हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपको वर्ल्ड मैप का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम आपको एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाले सभी देशों का लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा देश का लोकेशन कहां पर है। दोस्तों, अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जाकर आप देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में कुल कितने देश आते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट में कुल 48 देश आता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दिशा के बारे में। तो सबसे ऊपर की दिशा उत्तर होता है और उसके बाद स्वाभाविक है कि नीचे की दिशा, उसके बाद लेफ्ट या राइट की दिशा कौन सा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि ऊपर की दिशा उत्तर होता है, यानी कि ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। उसके बाद तो आप नीचे समझ गए होंगे कि नीचे कौन सा दिशा है, दक्षिण। उसके बाद लेफ्ट साइड में वेस्ट यानी कि पश्चिम, और उसके बाद राइट साइड में ईस्ट यानी कि पूरब, और बीच में सेंट्रल। तो दोस्तों, एशिया कॉन्टिनेंट को याद करने के लिए, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाले सभी देशों को याद करने के लिए मैं आपको 5 भागों में बांटकर याद करवाऊँगा। जिसमें से पहला भाग है ईस्ट एशिया, क्योंकि ईस्ट में है, और दूसरा भाग है वेस्ट एशिया, और उसके बाद इस दोनों के बीच में है सेंट्रल एशिया, और उसके बाद एक ऊपर में है नॉर्थ एशिया। लेकिन नॉर्थ एशिया के अंतर्गत एक देश आता है, वो है रूस। लेकिन मैं उसे यूरोप वाले सेक्शन में बताऊंगा, क्योंकि उसका राजधानी एशिया कॉन्टिनेंट में ना होकर यूरोप कॉन्टिनेंट में है। क्योंकि किसी भी देश को उसी महादेश का भाग माना जा सकता है जहां उसका राजधानी है, और इसका राजधानी यूरोप वाले सेक्शन में है। इसी वजह से इसे यूरोप वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैंने आपको अभी बताया था कुल कितने भाग बताया, एक ईस्ट, दूसरा वेस्ट एशिया, और तीसरा सेंट्रल एशिया। उसके बाद एक है साउथ एशिया। कितने भाग हो गया, 4 भाग। और एक नीचे में देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि आप इसे बीच में पहले बांट दीजिए। देखिए दोस्तों, ये है ईस्ट और ये है साउथ। अब देख सकते हैं इस दोनों के बीच में है ये वाला भाग। इसका मतलब है कि ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया है। तो कितने भाग हो गया दोस्तों, 5 भाग। कौन कौन सा, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, और उसके बाद एक साउथ एशिया, और अंत में फिर है साउथ ईस्ट एशिया। नॉर्थ एशिया को मैं यूरोप वाले सेक्शन में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले ईस्ट एशिया के बारे में। ईस्ट एशिया यानी कि ईस्टर्न एशिया, जिसे पूर्वी एशिया भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कुल आपको 5 देशों को याद रखना है। तो चलिए 5 देशों को मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो पहला देश है मंगोलिया। देख सकते हैं ये ब्लू वाले भाग में है मंगोलिया। और दूसरा देश है उसके जस्ट नीचे चीन है। तो पहला कौन हो गया, पहला मंगोलिया, और दूसरा उसके जस्ट नीचे में चीन है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा देश भारत है। भारत के जस्ट ऊपर में ही है चीन, और चीन के जस्ट ऊपर में है मंगोलिया। कितने देश हो गया है, 2 देश हो गया है। उसके बाद 2 देश और है। एक है उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर का भाग है, इस वजह से उत्तरी कोरिया, और एक नीचे का भाग है, इसलिए वह दक्षिणी कोरिया हो गया है। और एक देश है जो जापान है। तो आपको याद हो गया होगा, फिर से मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। पहला देश मैंने आपको कौन बताया था, पहला मंगोलिया बताया था, और उसके नीचे जस्ट दूसरा है चीन, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया ऊपर की भाग है यानी कि उत्तरी कोरिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे का भाग जो है वह दक्षिणी कोरिया है। उसके बाद देख सकते हैं ये जो द्वीपों पर स्थित है यह है जापान। कितने देश हो गया है, 5 देश। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक ताइवान है। ताइवान जो अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है, जबकि चीन का कहना है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश ना होकर यह हमारा ही भाग है। इस वजह से मैं उसे देश के रूप में इसे गिनती नहीं कर रहा हूँ। अगर चाहें तो इसे आप देश के रूप में गिनती कर सकते हैं, लेकिन सारा दुनिया इसे देश नहीं मानता है। कुछ लोग मानता है, कुछ लोग नहीं भी मानता है, और मैं भी इसे देश में ना गिनकर मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इसमें कुल कितने देश हो गया है, 5 देश हो गया है। कौन सा भाग में, ईस्ट एशिया में, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों 2 देश और है। एक है हांगकांग और दूसरा है मकाऊ। ये दोनों चीन का ही भाग है, जो चीन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। ये है चीन के ईस्ट भाग में ये दोनों देश हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा टेस्ट दे दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको नंबरिंग कर देते हैं।
अब बताइए दोस्तों 5 नंबर कौन सा देश है? तो मैंने आपको बताया था जो द्वीप पर स्थित है कौन सा है? जापान है, सही पकड़े। उसके बाद बताइए 3 नंबर कौन सा देश है? तो 3 नंबर उत्तर की ओर है और ये कोरिया का भाग है, इसलिए उत्तरी कोरिया हो गया है। और 4 नंबर कौन सा है? 4 नंबर दक्षिण की ओर है, इस वजह से दक्षिण कोरिया हो गया है। उसके बाद बताइए 2 नंबर कौन सा है? तो 2 नंबर चीन है। उसके बाद बताइए 1 नंबर कौन सा देश है? तो 1 नंबर मंगोलिया है। और मंगोलिया के ऊपर में कौन सा देश बताए थे जो कि मैं आपको यूरोप वाले सेक्शन में पढ़ाऊँगा? वह था रूस। हाँ सही पकड़े, वह रूस था। उसके बाद बताइए हमारा देश कहाँ पर है? तो ये है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि साउथ एशिया में कुल कितने देश हैं। ईस्ट एशिया के अंतर्गत आने वाले सभी देशों के बारे में मैंने बता दिया है। उसमें मैंने आपको कितना देश बताया था? 5 देश। कौन कौन सा? मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उसके बाद जापान। उसके बाद मैंने आपको 3 देश और बताया था। कौन कौन सा? मकाऊ, हांगकांग और उसके बाद ताइवान था। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको साउथ एशिया के बारे में बताते हैं। तो इसके अंतर्गत कुल 8 देश आता है। कितने देश? 8 देश। कौन कौन सा? तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला देश आपको याद रखना है कि मालदीव है, जो देख सकते हैं लक्षद्वीप के जस्ट नीचे में देख सकते हैं, ये है हमारा देश का लक्षद्वीप का भाग और उसके जस्ट नीचे है मालदीव। तो पहला कौन हो गया? मालदीव। और उसके बाद देखिए दूसरा है श्रीलंका, जहाँ रावण का लंका का दहन हुआ था, वह है श्रीलंका। और उसके बाद है हमारा देश भारत। कितने कंट्री हो गया है? 3 कंट्री। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका और उसके बाद तीसरा है भारत। तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ऊपर में 2 देश कौन सा है? एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान है। तो फिर से आप बताइए पहला कौन था? यहाँ पर जो था वह था मालदीव और दूसरा श्रीलंका है और तीसरा भारत। उसके बाद 4th नंबर में पाकिस्तान, उसके बाद 5th नंबर में अफगानिस्तान। कितने हो गया? 5th कंट्री, यानी कि 5 कंट्री, 5 कंट्री। उसके बाद है नेपाल और उसके बाद देख सकते हैं नेपाल के जस्ट बगल में फिर यहाँ भूटान देख सकते हैं। यहाँ नेपाल और भूटान के बीच में स्थित राज्य कौन सा है? तो फिर आपको याद रखना है वह सिक्किम है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बीच वाले भाग यहाँ पर है छोटा सा, यह है सिक्किम। और भूटान के बाद है बांग्लादेश। तो कितने कंट्री हो गया? 8 कंट्री। कौन कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आप फिर से टेस्ट दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको नंबरिंग कर देते हैं। अब बताइए 5 नंबर कौन सा देश है? तो 5 नंबर बांग्लादेश है। उसके बाद बताइए 6 नंबर कौन सा देश है? तो 6 नंबर भूटान है। उसके बाद 7 नंबर कौन सा देश है? तो 7 नंबर नेपाल है। नेपाल और भूटान के बीच में स्थित राज्य सिक्किम है। उसके बाद बताइए 1 नंबर कौन सा देश है? तो 1 नंबर मालदीव है। उसके बाद 2 नंबर कौन सा है? तो 2 नंबर सोच कर बोलिए, श्रीलंका, सही पकड़े। उसके बाद बोलिए 3 नंबर कौन सा देश है? तो 3 नंबर भारत है। फिर बोलिए 4 नंबर कौन सा देश है? तो 4 नंबर पाकिस्तान है। उसके बाद 8 नंबर कौन सा देश है? तो 8 नंबर अफगानिस्तान है। आपको याद हो गया होगा। तो अभी मैं आपको कितने कंट्री को याद करवाया? तो फिर ईस्ट एशिया में 5 कंट्री को याद करवाया था। उसके बाद साउथ एशिया में 8 कंट्री। कितना हो गया? 13 कंट्री। फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले आप आँख मूंद कर रिवीजन कीजिए ईस्ट एशिया का। 5 कंट्री कौन कौन था? तो पहला था मंगोलिया, दूसरा चीन, तीसरा उत्तरी कोरिया और चौथा दक्षिणी कोरिया और 5वां जापान था। उसके बाद फिर साउथ एशिया में याद कीजिए कौन कौन था? तो पहला था मालदीव, आँख पहले बंद कीजिए। पहला था मालदीव और दूसरा श्रीलंका और तीसरा हमारा देश भारत और चौथा पाकिस्तान और 5वां अफगानिस्तान। उसके बाद 6 नंबर में नेपाल और उसके बाद 7th नंबर में भूटान। उसके बाद अंत में यानी कि 8 नंबर में तो वह बांग्लादेश था। आपको याद हो गया है 13 कंट्री। उसके बाद हम आपको बताएंगे साउथ ईस्ट एशिया में कुल कितने कंट्री आता है और उसका लोकेशन के बारे में। तो इसके अंतर्गत कुल 11 कंट्री यानी कि कुल 11 कंट्री आता है।
तो इसके बारे में मैं आपको याद करवाता हूँ। तो देखिए, पहला देश है म्यांमार। यहाँ देख सकते हैं म्यांमार का सीमा भारत से लगती है। ये है भारत का भाग, देख सकते हैं। ये जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम 4 स्टेट का सीमा म्यांमार से लगती है और ये है म्यांमार। तो पहला कंट्री कौन हो गया? पहला म्यांमार। और उसके बाद देखिए उसके जस्ट नीचे में ये है थाईलैंड। म्यांमार के जस्ट नीचे में थाईलैंड। उसके बाद फिर आपको लगातार 3 कंट्री को याद रखना है। कौन है? तो पहला है वियतनाम, दूसरा लाओस और तीसरा कंबोडिया। कौन कौन सा? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। पहला कंट्री कौन? पहला म्यांमार, दूसरा थाईलैंड और तीसरा वियतनाम। और उसके बाद चौथा लाओस। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कहने का मतलब है कि जिस देश का सीमा, यानी कि जिस स्थल का सीमा समुद्री सीमा नहीं होता है, उसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। और लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। देख सकते हैं इसका सीमा समुद्र से नहीं लग रहा है। तो इतने भाग में मैं आपको कितना देश याद करवाया? 5। कौन कौन सा? तो फिर से आप बोलिए। पहला म्यांमार है और म्यांमार के जस्ट नीचे में आपको थाईलैंड याद करवाया है। उसके बाद यस आकार का वियतनाम, उसके बाद वियतनाम के जस्ट बगल में लाओस और उसकी जस्ट नीचे कंबोडिया। कौन कौन सा? म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। 5 कंट्री हो गया। उसके बाद आप नीचे आइए और नीचे में है मलेशिया। ये देख सकते हैं ब्लू कलर का मलेशिया है। और मलेशिया में कुल 2 देश और शामिल है। पहले ये देखिए कि मलेशिया 2 भागों में बटा हुआ है। एक ईस्ट साइड में, यानी कि इधर का भाग ईस्ट है और इधर का भाग वेस्ट है, मैंने आपको बताया था। और ऊपर का भाग नॉर्थ है और नीचे का भाग साउथ है। तो इसका लेफ्ट साइड वाला भाग वेस्ट है और इसका राइट साइड वाला भाग ईस्ट है। तो इसका लेफ्ट साइड वाले भाग में एक छोटा सा देश सिंगापुर है। उसी तरह से इसके राइट साइड वाला भाग में एक छोटा सा देश ब्रुनेई है। तो कितने देश हो गया है? 5 कंट्री मैंने आपको इधर बताया और 3 इधर। 5 और 3 8 कंट्री हो गया। फिर से आप याद कीजिए। पहला मैंने आपको कौन बताया था? तो पहला म्यांमार बताया था। और म्यांमार के जस्ट नीचे में मैं आपको बताया था कौन सा? थाईलैंड। उसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। उसके बाद फिर मलेशिया। और मलेशिया देश में 2 अन्य देश और है। एक उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि वेस्ट साइड में एक सिंगापुर है और उसके राइट साइड में, या फिर कहें ईस्ट साइड में, एक छोटा सा देश है ब्रुनेई। उसके बाद एक देख सकते हैं एक येलो कलर का है, जो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के फिर जस्ट नीचे में देख सकते हैं एक छोटा सा भाग है ईस्ट तिमोर, यानी कि पूर्वी तिमोर। एक छोटा सा भाग है जो पूर्वी तिमोर है। और उसके बाद एक ऊपर में देख सकते हैं ये है ग्रीन कलर का, जो है फिलीपींस। तो कुल कितने कंट्री हो गया है? मैंने आपको 8 कंट्री इधर बताया था और 3 कंट्री और बताया था। कौन कौन सा? एक इंडोनेशिया, दूसरा पूर्वी तिमोर और एक फिलीपींस। 8 और 3 11 कंट्री। मैंने आपको बताया था 11 कंट्री है। कौन कौन सा है? फिर से रिवीजन कीजिए। तो पहला कौन सा? म्यांमार। और उसके बाद सेकेंड है थाईलैंड। उसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। फिर उसके बाद मलेशिया। और मलेशिया में 2 देश। कौन कौन सा? लेफ्ट साइड में सिंगापुर और राइट साइड में ब्रुनेई। और उसके बाद एक इंडोनेशिया, जो देख सकते हैं बहुत बड़ा देश है। और उसके बाद है पूर्वी तिमोर। फिर अंत में फिलीपींस। 11 कंट्री हो गया है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको नंबरिंग करके बता देते हैं। अब बताइए दोस्तों, 10 नंबर कौन सा कंट्री है? तो 10 नंबर मैंने आपको बताया था कि ये पूर्वी तिमोर है। उसके बाद 11 नंबर कौन सा कंट्री है? तो फिलीपींस। फिलिस्तीन नहीं दोस्तों, फिलिस्तीन को मैं वेस्ट एशिया में पढ़ाऊँगा। वो है फिलिस्तीन, जो इजराइल से विवाद हमेशा रखता है। और यह है फिलिस्तीन, आपको याद रखना है, यह है सिटपिन वाला पिन, और वह है फिलिस्तीन। उसके बाद बताइए कि 9 नंबर कौन सा कंट्री है? तो 9 नंबर कौन सा मैंने आपको बताया था? इंडोनेशिया। कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंट्री इंडोनेशिया ही है। उसके बाद बताइए 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, इस तीनों को एक साथ में बताइए कौन सा कंट्री है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक मलेशिया देश है और इसी के साथ में 2 अन्य देश है। कौन कौन सा है? तो इसके एक साइड में, लेफ्ट साइड में है सिंगापुर और उसके एक साइड में
यानी कि राइट साइड में है ब्रुनेई। उसके बाद बताइए 1 नंबर कौन सा कंट्री है? तो 1 नंबर मैंने आपको बताया था कौन सा है, म्यांमार, जिसका सीमा भारत से भी लगती है। यह है हमारा देश भारत। और म्यांमार के जस्ट नीचे में हम आपको बताए थे जो था थाईलैंड, और उसके बाद फिर 4th नंबर कौन सा कंट्री है? तो 4th नंबर वियतनाम है। उसके बाद बताइए 3 नंबर कौन सा कंट्री है? तो 3 नंबर कौन सा है? तो 3 नंबर है लाओस, जो एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि भू आविष्ट देश है। और उसके बाद बताइए 5th नंबर में कौन सा कंट्री है? सोच कर बोलिए कौन है? कंबोडिया। सही पकड़े। दोस्तों आपको याद हो गया होगा सभी 11 कंट्री के लोकेशन। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट भाग बताते हैं जो है सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया के अंतर्गत कुल 5 कंट्री आता है। कुल कितने? 5 कंट्री। तो चलिए इसको भी मैं आपको याद करवाता हूँ। तो याद रखना है सबसे पहला देश कौन सा? कजाकिस्तान। पहला देश आपको याद रखना है कजाकिस्तान है। दोस्तों अगर आपको सही से क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो फिर आप अपने ऑडियो क्वालिटी को यानी कि वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएं। उसके बाद दूसरा कंट्री है किर्गिस्तान। पहला मैंने आपको कौन बताया था? तो पहला कजाकिस्तान और उसके बाद दूसरा किर्गिस्तान। आप इसे ट्रिक के तौर पर याद भी रख सकते हैं। कैसे? कजाकिस्तान और उसके बाद कैसे? किर्गिस्तान। कितने कंट्री बताया? 2 कंट्री। कौन कौन सा? कजाकिस्तान और उसके बाद किर्गिस्तान। फिर आपको नीचे की ओर देख सकते हैं यह है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। इसी के जस्ट बगल में यह है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। और उसके बाद फिर उसके जस्ट बगल में देख सकते हैं यह है ताजिकिस्तान। इसको भी ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं, यानी कि टी से तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद टी से ताजिकिस्तान। तो ऊपर में मैंने आपको कौन बताया था? के यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और नीचे में क्या बताया था? टी यानी कि तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। उसके बाद बीच में है यानी कि 5th कंट्री है वह है उजला चमनलाल उज्बेकिस्तान। मैंने आपको ट्रिक के जैसा बताया है, आपको याद हो गया होगा। फिर से रिवीजन कीजिए। मैंने आपको पहला कंट्री कौन बताया था? तो कजाकिस्तान। कैसे? कजाकिस्तान। उसके बाद दूसरा कौन बताया था? तो कैसे? किर्गिस्तान। तो ऊपर में के और नीचे में टी। कौन? पहला कंट्री कौन था? तुर्कमेनिस्तान और दूसरा ताजिकिस्तान और बीच में उजला चमनलाल उज्बेकिस्तान। 5 कंट्री हो गया है दोस्तों। उसके बाद फिर एक छोटा सा टेस्ट दीजिए। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। अब बताइए दोस्तों 5 नंबर कौन सा कंट्री है? देखिए दोस्तों 5 नंबर देख सकते हैं कि चारों कंट्री के बीचों बीच में है। बीच में मैंने आपको क्या बताया था? उजला चमनलाल उज्बेकिस्तान। उसके बाद बताइए 2 नंबर कौन सा कंट्री है और उसके बाद 3 नंबर कौन सा कंट्री है? तो मैंने आपको बताया था नीचे में टी यानी कि 2 नंबर तुर्कमेनिस्तान और 3 नंबर ताजिकिस्तान। उसके बाद मैंने आपको ऊपर में बताया था के यानी कि 1st नंबर में कजाकिस्तान, उसके बाद 4th नंबर में किर्गिस्तान। दोस्तों ऊपर में आपको याद रखना है के और नीचे में टी और उसके बाद नीचे में उजला चमनलाल उज्बेकिस्तान। आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्न एशिया यानी कि वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको फिर से 3 भागों में बांटकर पढ़ाऊँगा। मैंने आपको पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ाने के लिए यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाले सभी देशों को बताने के लिए 5 भागों में बांटकर बता रहा था। लेकिन उसके बाद 5th भाग यानी कि जो वेस्ट एशिया है इसको मैं फिर से 3 भागों में बांटकर पढ़ाऊँगा। तो पहला भाग ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 देश है और इस 3 देश में से देख सकते हैं ये इसका जूम भाग है, ये बड़ा वाला मैप। पहला देश है जॉर्जिया, पहला जॉर्जिया और उसके बाद दूसरा है आर्मेनिया और तीसरा अजरबैजान। दोस्तों हाल ही में 1 साल करीब पहले सुने होंगे कि आर्मेनिया तथा अजरबैजान में युद्ध हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों अजरबैजान का क्षेत्र इसके ईस्ट साइड के अलावा वेस्ट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है और इसी को लेकर इस दोनों में हमेशा विवाद बना हुआ रहता है। तो मैंने आपको 3 कंट्री कौन कौन सा बताया दोस्तों? पहला बताया
जॉर्जिया, दूसरा आर्मेनिया और अजरबैजान। तो पहला भाग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर मैं आपको खाड़ी देश के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो खाड़ी देश में कुल 8 कंट्री आता है, यानी कि फारस के खाड़ी से सीमा लगने वाले कुल 8 देश है। और मैंने आपको 3 कंट्री ऊपर में बताया था, और फिर उसके बाद 8 कंट्री इसके बारे में बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी का एक जूम है, मैप यहाँ पर है। तो इसमें पहला देश आपको याद रखना है ईरान, जिसका सीमा फारस के खाड़ी से लगता है। और उसके बाद फिर दूसरा देश याद रखना है इराक। पहला कौन? तो पहला ईरान और दूसरा इराक। फिर उसके बाद आपको इसके बगल में एक बड़ा सा देश देख सकते हैं, यह है सऊदी अरब। इसे सऊदी अरब या सऊदी अरब कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में से सब सही है। उसके बाद दोस्तों इराक और सऊदी अरब के जस्ट बीच में एक छोटा सा देश देख सकते हैं, यह है कुवैत। यहाँ पर देख सकते हैं कोना में कुवैत है। उसके बाद फिर आपको ओमान दिखाई पड़ रहा होगा, एक किनारा में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओमान है। तो कुल कितने कंट्री हो गया? पहला ईरान, दूसरा इराक, सऊदी अरब, और एक सऊदी अरब के जस्ट बीच में देख सकते हैं यह है कुवैत, 4th कंट्री। उसके बाद 5th कंट्री ओमान हो गया है। ओमान के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर येलो कलर में UAE है, जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों 2 देशों को और याद रखना है। यहाँ पर पहला देश है जो पूरब की ओर यानी कि ईस्ट की ओर है, वो है कतर। उसके बाद फिर यहाँ पर वेस्ट की ओर है जो है बहरीन। तो कुल कितने कंट्री हो गया है? 8 कंट्री। फिर से मैं आपको याद करवाता हूँ। तो पहला ईरान, दूसरा इराक, उसके बाद तीसरा सऊदी अरब, उसके बाद इराक और सऊदी अरब के जस्ट बीच में मैंने आपको बताया था कुवैत है। उसके बाद फिर मैंने आपको ओमान बताया। फिर ओमान के जस्ट फिर बगल में मैंने आपको बताया था संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। फिर मैंने आपको बताया था कतर के बारे में। तो 7th नंबर में कतर है। उसके बाद 8 नंबर में बहरीन है। कितने कंट्री हो गया है? 8 कंट्री। कौन कौन सा? ईरान, इराक, सऊदी अरब। फिर इराक और सऊदी अरब के जस्ट बीच में है कुवैत। उसके बाद फिर ओमान, और ओमान के फिर जस्ट बगल में एक है संयुक्त अरब अमीरात। फिर संयुक्त अरब अमीरात के आगे की ओर देख सकते हैं छोटा छोटा 2 देश है। कौन कौन सा? कतर और बहरीन। 8 कंट्री आपको याद हो गया है दोस्तों। एक कंट्री और आपको याद रखना है, एक है यमन, जिसका सीमा फारस के खाड़ी से नहीं लगता है, इस वजह से मैं आपको उसके साथ नहीं पढ़ाया। तो इसमें आपको मैं कितना कंट्री बताया? 9 कंट्री। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कुल कितने कंट्री बताया? तो 9 कंट्री इधर और उसके बाद 3 कंट्री इधर। 9 और 3 12 कंट्री। इसमें मैं आपको कुल 19 कंट्री के बारे में बताऊंगा, यानी कि वेस्टर्न एशिया में कुल मैं आपको 19 कंट्री के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको 12 कंट्री याद करवा दिया और उसके बाद 7 कंट्री और फिर से याद करवाता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मेडिटेरियन सी से लगे हुए देश, जिसमें से एक जॉर्डन है दोस्तों यहाँ पर, जिसका सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेडिटेरियन सी से लगने वाले देशों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है देशों का लोकेशन को याद करवाना। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला देश आपको याद रखना है जो है तुर्की। दोस्तों तुर्की का कुछ भाग यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है, लेकिन इसका राजधानी एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसी वजह से इसे एशिया का देश माना जा सकता है, यानी कि माना जाता है। उसी तरह से मैंने आपको ही बताया था दोस्तों कि रूस जो एशिया के क्षेत्र में पड़ता भले ही है, लेकिन उसका राजधानी यूरोप वाले सेक्शन में है, इसी वजह से उसे यूरोपीय देश कहा जा सकता है। तो पहला देश कौन सा है दोस्तों? तुर्की। और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों उसके जस्ट नीचे में एक छोटा सा देश है साइप्रस, जो मेडिटेरियन सी के बीच में है, यानी कि भूमध्य महासागर के बीच में है साइप्रस। और उसके जस्ट बगल में फिर देख सकते हैं इस ओर सीरिया है। तो पहला देश कौन सा है? तुर्की, और दूसरा साइप्रस, फिर उसके बाद तीसरा है सीरिया। कितने देश हो गया है? 3 कंट्री, तुर्की, साइप्रस, सीरिया। उसके बाद फिर मैं आपको लगातार 3 कंट्री यहाँ पर बताता हूँ जिसकी सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है। तो पहला आपको याद रखना है लेबनान, उसके बाद याद रखना है आपको फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के फिर बगल में इजराइल। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको
फिलिस्तीन बता रहा हूँ। फिलिस्तीन मैं आपको साउथ ईस्ट एशिया वाले सेक्शन में बताया था, यानी कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ फिलिस्तीन है और वहाँ फिलिस्तीन था। तो कितना कंट्री हो गया, पहला तुर्की और दूसरा साइप्रस, उसके बाद तीसरा सीरिया, कितने 3 कंट्री हो गया। उसके बाद 3 कंट्री और कौन कौन सा है, तो लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, तो 3 और 3 6 कंट्री हो गया। उसके बाद फिर एक और अंत में यहाँ पर है जॉर्डन है। दोस्तों यहाँ मिस्र भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मिस्र का कुछ भाग एशिया में पड़ता है और अधिकांश भाग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, लेकिन इसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग माना जाता है क्योंकि इसका राजधानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसी वजह से। तो मैंने आपको यहाँ पर कुल कितना देश अभी याद करवाया, 7। वेस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में ओवरऑल कितना देश याद करवाया, 19। कौन कौन सा, तो मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, जिसे 3 भागों में बांटकर मैंने आपको याद करवाया, जिसमें पहला भाग में कुल 3 कंट्री है। कौन कौन सा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। उसके बाद फिर मैं आपको खाड़ी देशों के बारे में बताया था 8 कंट्री। कौन कौन सा, तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, और इराक और सऊदी अरब के जस्ट बीच में कुवैत, कितने कंट्री हो गया, 4 कंट्री। उसके बाद ओमान, ओमान के फिर जस्ट बगल में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई। उसके बाद फिर 2 कंट्री छोटा छोटा, कौन कौन सा, एक कतर और दूसरा बहरीन। और उसके बाद मैंने आपको अंत में बताया था एक यमन देश है जिसकी सीमा फारस के खाड़ी से नहीं लगती है। तो कितने हो गया, 3 इधर और 8 इधर, 8 और 3 11, और उसके बाद 1 इधर 12, फिर उसके बाद 12, और उसके बाद फिर 7 कंट्री इधर मैंने आपको बताया था, यानी कि इस वाले सेक्शन में। कौन कौन सा, पहला तुर्की और उसके फिर जस्ट बगल में साइप्रस, फिर उसके बाद सीरिया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया। फिर मैंने आपको 3 कंट्री कौन कौन सा, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल। उसके बाद अंत में मैंने आपको बताया था जॉर्डन। कितने हो गया, 19 कंट्री हो गया है। दोस्तों चलिए फिर से इसका टेस्ट दीजिए, आपको याद हो गया होगा। दोस्तों इसमें काफ़ी छोटा छोटा देश है, इस वजह से इसमें मैं नंबरिंग नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको इसे सेक्शन में बांट देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसे बांट दिया है सेक्शन बाई, उसके बाद मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो बताइए दोस्तों, फर्स्ट नंबर वाले ग्रुप में कुल कितने देश है, तो इसमें कुल 3 देश था। कौन कौन था, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। कौन कौन सा, फिर से बोलिए, आंख बंद कीजिए उसके बाद फिर बोलिए। कौन था, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 कंट्री। उसके बाद फिर बताइए तीसरा नंबर वाले सेक्शन में कुल कितने कंट्री था। देख सकते हैं दोस्तों, ये फारस की खाड़ी है और फारस की खाड़ी से कुल 8 देश सीमा लगाती है, जिसमें से पहला कौन बताया था, तो पहला था ईरान। आंख बंद कीजिए, पहला कौन था, ईरान। उसके बाद इराक, इराक के बाद सऊदी अरब, उसके बाद इराक और सऊदी अरब के बीच में था कुवैत शहर, यानी कि कुवैत देश। उसके बाद फिर था ओमान, ओमान के फिर जस्ट बगल में कौन था, यूएई। और उसके बाद फिर 2 देश कौन कौन था, कतर और बहरीन। कितने कंट्री हो गया, 8 कंट्री, और इधर 3 कंट्री। उसके बाद फिर इधर मैंने आपको एक कंट्री, 4th नंबर वाले सेक्शन में कुल कितने कंट्री, 1 कंट्री। फिर उसके बाद बताइए 2 नंबर वाले सेक्शन में कुल कितने कंट्री बताया था, तो फिर 7 कंट्री बताया था। कौन कौन बताया था, फिर आँख बंद कीजिए। तो पहला बताया था तुर्की, उसके बाद जस्ट नीचे में बताया था कौन, साइप्रस। फिर साइप्रस के राइट साइड में यानी कि ईस्ट साइड में कौन सा बताया था, सीरिया। तुर्की, साइप्रस, सीरिया। फिर 3 देशों का ग्रुप बताया था, कौन सा, कौन कौन सा, फिर से बोलिए, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। उसके बाद फिर अंत में बताए थे जॉर्डन। कुल कितने हो गया, 7 देश। तो 7 और 3 10 और 8 18 और 1 19। तो वेस्ट एशिया में 19 देशों को मैंने आपको याद करवा दिया। दोस्तों यह है पूरा एशिया, इसमें मैंने आपको कुल कितने देश याद करवाया है, 48 देश। दोस्तों मैं आपको अंत में रिवीजन भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको रिवीजन करवाते हैं ईस्ट एशिया में। तो ईस्ट एशिया में मैंने आपको कुल कितने देश बताया था, 5 देश, 5 कंट्री। कौन कौन सा, पहले आँख बंद कीजिए, उसके बाद आराम से रिवीजन करना है। तो शुरू करता हूँ।
पहला था मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उसके बाद जापान। कितने कंट्री हो गया है? 5 कंट्री। उसके बाद मैंने आपको 3 कंट्री और बताया था। एक था ताइवान और दूसरा हांगकांग और मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ जो चीन का भाग है और ताइवान भी चीन का ही भाग है, लेकिन वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है और स्वतंत्र रूप से अलग रूप से वह शासन भी कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था साउथ एशिया के बारे में, और साउथ एशिया में कुल कितने देश बताया था? तो फिर 8। फिर से आप आंख बंद कीजिए। मैंने आपको पहला कौन बताया था? पहला मालदीव बताया था। पहला कौन? मालदीव। उसके बाद श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान। फिर से बोलिए कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। उसके बाद फिर 3 कंट्री। कौन कौन सा? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कुल कितने कंट्री हो गया है? 8 कंट्री। उसके बाद मैंने आपको बताया था साउथ ईस्ट एशिया में, इसके अंतर्गत कुल कितने देश बताया था? तो 11 कंट्री। कौन कौन सा? तो फिर आंख बंद कीजिए। पहला बताया था म्यांमार, फिर थाईलैंड, उसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिर मलेशिया, और मलेशिया में 2 अन्य देश और, लेफ्ट साइड में सिंगापुर और राइट साइड में ब्रुनेई। फिर उसके बाद इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के जस्ट साइड में देख सकते हैं पूरब में कौन सा? पूर्वी तिमोर। और अंत में बताए थे फिलिस्पीन। फिलिस्पीन दोस्तों, फिलिस्तीन नहीं। कुल कितने कंट्री हो गया है? 11 कंट्री। और उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों सेंट्रल एशिया के बारे में, तो इसमें कुल कितने देश बताया था? 5 कंट्री। कौन कौन सा? मैंने आपको ऊपर में बताया था के। कौन कौन सा? के से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। और उसके बाद फिर मैंने आपको नीचे में बताया था, आंख बंद किए है ना दोस्तों? हाँ, आंख पहले बंद कीजिए। और नीचे में मैंने आपको क्या बताया था? टी। हाँ, सही पकड़े। नीचे में तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान। फिर उसके बाद मैंने आपको बीच में बताया था उजला चमनलाल, उज्बेकिस्तान। कुल कितने कंट्री हो गया है? 5 कंट्री। फिर मैं आपको अभी जस्ट अंत में वेस्ट एशिया में कुल 17 देशों को बताया था। इसको मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। और इस सभी को मैंने आपको 3 भागों में बांटकर बताया था, जिसमें हम आपको पहला भाग में 3 कंट्री बताया था। कौन कौन सा? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। उसके बाद दूसरे भाग में खाड़ी देशों के बारे में बताया था, जिसमें कुल 8 कंट्री था। कौन कौन था? पहला था ईरान, दूसरा इराक, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद इराक और सऊदी अरब के जस्ट बीच में था कुवैत। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ओमान, और ओमान के फिर जस्ट बगल में मैंने आपको बताया था वेस्ट साइड में वो था यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके बाद फिर मैंने आपको 2 देश के बारे में बताया था। पहला था कतर और दूसरा बहरीन। फिर मैंने आपको अंत में बताया था जिसका सीमा फारस की खाड़ी से नहीं लगता है, वह था यमन। कुल कितने कंट्री हुआ दोस्तों? कुल 8 और 1 9 कंट्री हो गया। और 3 देश शुरू में बताया था। उसके बाद 7 कंट्री और है जो अधिकांशतः मेडिटेरियन सी की तरफ है, जिसमें से पहला है तुर्की, और उसके बाद दूसरा उसके जस्ट नीचे में है साइप्रस, और साइप्रस के फिर राइट साइड में है, यानी कि ईस्ट साइड में है सीरिया। उसके बाद कौन कौन सा दोस्तों? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, 3 कंट्री हो गया। और उसके बाद 3 कंट्री लगातार और बताया था। कौन कौन सा? लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, और अंत में एक देश और। कौन था वो? वो था जॉर्डन। कुल कितने देश हुआ दोस्तों? कुल 19 देश हुआ है दोस्तों। मैंने यहाँ पर गलती से 17 लिख दिया, यहाँ पर 19 होगा। कुल कितने देश बताया दोस्तों? 19 देश बताया है दोस्तों। अगर आपको पूरा कंट्री याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक कर दें। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखें कि आपने क्यों डिसलाइक किया, ताकि मैं अपने आप को अपडेट कर सकूं, यानी कि सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।